Hello bachcho, let's see. The question says, with the help of a suitable example, explain how ionic compounds are formed. State any three general properties of ionic compounds. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या वर्क करेगा। देखिए, जब हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स मतलब क्या हो गया कि वो हमें किससे मिले हैं, आयोनिक बॉन्ड से मिले हैं। और आयोनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है आयंस की, जिसको आप बोलते हैं एनायंस एंड कैटायंस। अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं एक एग्जांपल से सपोज हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए, मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 282। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287। अब इट मीन्स कि मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये चले जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे हम 2 क्लोरीन्स लेते हैं, तो एक जो है वो एक के पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से और दूसरा दूसरे के पास आ जाता है। तो देखिए कैसे हम इसको शो करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या बॉन्डिंग शो करते हैं तो हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। तो ये मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन के केस में मैं क्रॉस से कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। और ये दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो बेसिकली इन टोटल मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, +2 का चार्ज आ गया। और हर एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो अगर हम इसको डिनोट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सिमिलरली इस क्लोरीन का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसके पास माइनस चार्ज आ गया और इसके पास माइनस चार्ज आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, MgCl2, या फिर आप इसको चार्ज की बेसिस में दिखाएं तो फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन ने बोला कि 3 जनरल प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड्स की। तो देखिए कोई भी 3 हम ले लेते हैं। फर्स्ट, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होंगे दे आर सॉलिड क्रिस्टल्स एट रूम टेम्परेचर। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर हार्ड बट ब्रिटल। एंड तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।